हेलो। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, भाई लॉग हमें क्यों लेना पड़ता है ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन में देखो हमारे पास क्या है कि इफ वी हैव डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स, इट्स डेरिवेटिव इज ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। तो अगर किसी भी समय अगर बेस में कांस्टेंट आता है और एक्सपोनेंट में वेरिएबल हो, एट दैट टाइम वी आर कंपेयरिंग विथ ए रेज टू एक्स। लाइक मेरे पास अगर ऐसा सम आया कि भाई डी बाई डी एक्स 3 रेज टू एक्स, तो मैं इसे क्या करूंगा, ए रेज टू एक्स के साथ कंपेयर करूंगा। तो इसका आंसर बनेगा 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3 बेस ही। अगर बेस ही नहीं लिखा है तो भी चलेगा, बेस नहीं लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि बेस इज ई, राइट। तो अगर बेस में कांस्टेंट है एट दैट टाइम द फॉर्म या सम वी विल कंपेयर विद द a raised to x, but when the exponent is constant and base is variable, तो हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे लाइक d by dx x क्यूब। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से, ये जो इसकी फॉर्मूला है इसके हिसाब से, राइट। अब देखो गड़बड़ी कहाँ पे होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कांस्टेंट कहाँ पे है, वेरिएबल कहाँ पे है। इफ आई गिव यू द फॉर्म d by dx n raised to x, तो बहुत लोगों की यहाँ पे विकेट गिरेगी, याद रखना। मैंने अगर आपको ये दिया कि n raised to x, तो बोलो सारे बच्चे x raised to n की फॉर्मूला लगाएंगे। इट इज नॉट x raised to n, इट इज n raised to x। सो बेस इज कांस्टेंट, whenever base is constant compare it with a raised to x, फर्स्ट वाली फॉर्मूला। तो इसका आंसर होगा n raised to x log n बेस e। समझे मेरी बात। तो ये n और x को साथ में देखा, डजंट मीन कि एवरी टाइम इट विल बी x रेज टू n, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड थिंग, अगर मेरे पास ये फॉर्म आया लाइक x रेज टू a, तो काफी सारे बच्चे a रेज टू x की फॉर्मूला लगाएंगे। इट इज नॉट a रेज टू x, इट इज लाइक x रेज टू n। भाई कांस्टेंट कहां पर है और वेरिएबल कहां पर है, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। Compare it with x raised to n because base is variable and exponent is constant. So its answer will be a into x raised to n a minus 1। याद रखो बराबर, आप कभी भी किसी के साथ जोड़ मत दो, n और x को जोड़ो मत, x raised to n ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर मैंने ये फॉर्म दिया आपको कि d by dx a raised to a, so what, कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है, मींस इट इज कांस्टेंट टर्म एंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। एंड इन द लास्ट इफ वी हैव d by dx x raised to x, then what, we don't have any formula or right now we don't have any method to differentiate x raised to x। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पूरा टॉपिक जो लॉगरिदमिक है उसको यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है और ये हमारा टॉपिक बना लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले वी विल सी द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू द रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज और उसकी डेफिनेशन बताई हुई है, आपको याद रखनी है। सी इफ वी हैव a raised to x equal to y, it is exponential function. Here a is base, x is exponent and y is power, y is a power x। याद रखो y is called power। जब बेस और एक्सपोनेंट, बेस एंड इंडेक्स दोनों मिलेंगे देन इट विल बी पावर। इट इज पावर x नहीं है, x इज एन एक्सपोनेंट, x इज एन इंडेक्स, एक बेस और एक्सपोनेंट दोनों मिलेंगे एट दैट टाइम इट विल बी पावर। तो मुझे इसे लॉग में कन्वर्ट करना है। सो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एंड एक्सपोनेंट फंक्शन, ये होगा x equal to log y base a। This is the definition of logarithmic function। देखो it is exponential function, it is logarithmic function, both are inverse of each other। यहां से हम log में और log में से हम exponential में भी जा सकते हैं।
तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे सम में ये फॉर्म आएगा, यहां से मैं लॉग लाऊंगा और लॉग के बाद हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, एक ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। चलो फर्स्ट, log xy base a equal to log x base a plus log y base a. See, if multiplication in log, then addition of log. Multiplication in log means addition of log. Basis should be same. अगर मैंने बेस a लिखा है तो हर जगह a लिखो, अगर मैंने नहीं लिखा है तो कहीं पर भी नहीं लिखो। और नहीं लिखा है इसका मतलब पूरे कैलकुलस में ये होता है कि बेस इज e, बेसिस आर सेम एंड बेसिस आर e, याद रखो बराबर। सेकंड प्रॉपर्टी, log of x upon y equal to, division in log means difference of log x minus log y. All have same basis and if it is not there it means base is e, और लिखा है तो जो लिखा है वो हमें मानना है, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ इंडेक्स, log of x raised to n base is e, so it is only the function which have power to take the exponent in the base, means n log x। मतलब आप इसे ऊपर भी ले जा सकते हो, नीचे भी ला सकते हो, वो x को नीचे उतारने के लिए ये प्रॉपर्टी शायद हमारे काम में आएगी। फोर्थ वन, log 1 is 0 every time। बेस चाहे कोई भी ले लो, फॉर एनी बेस द वैल्यू ऑफ लॉग इज ऑलवेज 0। फिफ्थ वन, log a बेस a इज 1। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। log a बेस a इज 1। नाउ बेस चेंजिंग रूल, समझो डेरिवेटिव ऑफ log x इज व्हाट, 1 अपॉन x। कब होता है ये? when the base is e, d by dx log x is 1 upon x, तब होगा कि जब बेस log का e होगा, but when we have d by dx log x base 3, we cannot write 1 upon x। क्या होगा अभी पता है नहीं, पर सिर्फ 1 by x तो नहीं होगा। क्यों? जब तक बेस e नहीं होगा हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। तो बेस चेंजिंग रूल इसी के लिए है कि व्हेनेवर वी डोंट हैव बेस e, कन्वर्ट इट इनटू बेस e एंड देन डिफरेंशिएट। तो ये बेस कन्वर्ट करने के लिए दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग रूल। log x बेस a, राइट नाउ वी हैव बेस a, अगर मुझे इसे बेस e या बेस b में कन्वर्ट करना है, सो वी विल राइट इन दिस वे, log x base b upon log a base b। b के बदले आप e लिखो, नहीं लिखो चलेगा, but both should be same। तो ये हो गया बेस चेंजिंग रूल। बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन चेंज द बेस, राइट। और दो प्रॉपर्टी हमारे पास है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंशिएशन, याद रखना। सेवेंथ वन, a raised to log x, a raised to log x base a इक्वल टू x। इसका मैं सबसे ज्यादा यूज करने वाला हूं इन द डिफरेंशिएशन। a raised to log x base a इज इक्वल टू x, बराबर याद रखना बेटा, सबसे ज्यादा मैं इसे यूज करने वाला हूं। एंड एट्थ वन, log a raised to x base a equal to x। These are the properties of the logarithm। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मुझे जाना है कि भी किस टाइप के सम में हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट, किस टाइप के सम में। सो लेट मी सी।
देखो आपको पता होगा कि वी हैव द मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बाय दिस मेथड वी कैन डिफरेंशिएट। पर अगर हमारे पास 3 या 4 या उससे भी ज्यादा फंक्शंस आ गए तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है दैट विल बी यूजफुल फॉर अस। सी फर्स्ट व्हेन वी हैव y इज इक्वल टू fx इंटू जी एक्स। भाई 3 से भी ज्यादा अगर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है बाय दिस मेथड वी कैन डिफरेंशिएट इट। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। Now multiplication in log means addition of log। मतलब क्या होगा यहाँ पे? log fx plus log gx plus log hx। Now differentiating with respect to x it will be okay। What is derivative of log Mr. x? The derivative of log Mr. x is 1 upon Mr. x into d by dx Mr. x. What is Mr. x? Log Mr. x. Y is Mr. x equal to, चलो derivative of log Mr. x is 1 upon Mr. x into d by dx Mr. x. Mr. x is fx and derivative of fx with respect to x is f dash x. We know that. Same here. The derivative of log Mr. x is Mr. x into g dash x plus 1 upon hx into h dash x। अब dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ। सो dy by dx y गया सामने और y के बदले आप ये भी लिख सकते हो लाइक दिस fx into gx into hx into f dash x upon fx plus g dash x upon gx plus h dash x upon hx। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। सो ये मेथड हो गई कि अगर 3 से भी ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो सो यू कैन यूज लॉगरिथमिक फॉर्मूला। अगर डिवीजन हो तो उसका भी रास्ता है हमारे पास। इफ वी हैव y इज इक्वल टू fx into gx upon hx into dx, we can taking log on both sides, log y। Now see, multiplication in log means addition of log, but when there is division in log means difference of log। so मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सी log fx plus log gx माइनस log hx माइनस log dx। अब इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो। मेथड मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली बात। हमारा जो मेन प्रॉब्लम था जो x रेज़ टू x वाली बात थी उसका क्या हुआ? सो फॉर दैट लास्ट टॉपिक सी इफ वी हैव वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल means function raised to function means like x raised to x। so we don't have any formula for that। log is best medicine, this is better treatment। by log लिया जाए, taking log on both sides, taking log on, so log y is equal to log fx raised to gx। नाउ लॉ ऑफ इंडाइसिस यहाँ पे जो मैंने लगाया था कि अगर इसके एक्सपोनेंट में कुछ है दैट कैन बी डाउन मीन्स ये नीचे और आगे आ गया सो gx इनटू log fx। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगा के यू कैन डिफरेंशिएट इट। दिस इज द फर्स्ट वे। इन सेकेंड मेथड, एक सेकेंड मेथड भी है वो मैं ज्यादा यूज करूंगा। different in different reference books
डिपेंड ऑन ऑथर, वो लोग मेथड यूज करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सी सेकेंड मेथड, y इज fx raised to gx, दिस इज द सेकेंड मेथड। आई एम गोइंग टू यूज दिस। देखो, फ्रॉम RHS टू LHS वी विल गो देयर। अगर मेरे पास x है तो ये दोनों बेसिस सेम रख के मैं x को यहां पे लिख सकता हूं, बट इन प्लेस ऑफ x आई हैव fx raised to gx। मैं x की जगह पूरा का पूरा fx raised to gx लेना चाहता हूं, और ये दोनों बेसिस सेम होने चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा a हो, कोई भी बेस हो, शुड बी सेम। तो मैं इसे इस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं, सी e raised to log x की जगह मैंने लिखा fx raised to gx, पूरा का पूरा फॉर्म, and this both the bases are same. Now by law of indices in log gx आया आगे equal to e raised to fx, sorry e raised to gx into log। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म मिट गया, सी अब है ही नहीं। तो हमारे पास तो सारी फॉर्मूला है, इट इज ई रेस टू मिस्टर एक्स, और फिर मिस्टर एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप कर ही सकते हो। तो ये मेथड से भी हम वेरिएबल रेस टू वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इतना आप प्रिपेयर करके आना, वेल प्रिपेयर्ड होके आना। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल यूज ऑल दिस फॉर्मूला एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सी यू, बाय बाय।